बच्चों, कुछ अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाना चाहता हूँ। बिल्कुल आसानी से आसानी भाषा में, आसानी से आसानी तरीक़ा से, आसानी से आसानी ढंग से, जिसमें कि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। वेलकम टू न्यू यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो व्याकरण जो है, व्याकरण क्या है? व्याकरण ग्रामर यही है कि हम शुद्ध शुद्ध पढ़ें, शुद्ध शुद्ध लिखें, शुद्ध शुद्ध बोलें। यही व्याकरण ग्रामर का कार्य है। और जो व्याकरण है, अंग्रेजी ग्रामर जो है, उसका सबसे शुरुआत वाक्य से ही होता है। वाक्य अंग्रेजी सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस में क्या देखते हो? तुम ही से पूछते हो, तुम लोगों से। अरे सेंटेंस में यह देखते हो कि कुछ शब्द रहता है, कुछ वर्ड्स रहता है, जो कि पढ़ने पर सही अर्थ, कंप्लीट अर्थ देता है। तो इसको अपने से ही डिफिनेशन दे दो, परिभाषा दे दो। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, दैट इज सेंटेंस। आर अपने ही इसको करो ना, यही हुआ, सेंटेंस हुआ। बाकी वह है शब्दों का समूह है जो कि पूर्ण अर्थ देता है। अगर अपूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है, तो वाक्य नहीं कहलावेगा। वह वाक्य नहीं है। वाक्य वही रहेगा जो पूर्ण अर्थ देगा। पर आज शुरुआत दिन है, वाक्य के बारे में कुछ बता देते हैं। एक चीज़ और बच्चों सब हम बताना चाहते हैं। संपूर्ण ग्रामर में देखोगे, प्रत्यय जिसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, हर जगह अंतिम में रहेगा आई भी ई। ऑब्जेक्ट में आई भी लगा दो तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट में आई भी लगा दो तो सब्जेक्टिव, पॉजेस में लगा दो तो पॉजेसिव। आई भी का अर्थ क्या होता है? आई भी का अर्थ हिंदी व्याकरण में देखोगे तो आई भी का अर्थ होता है तीन गो। एगो सूचक, एगो बोधक, एगो वाचक। वाचक माने कहने वाला, बोलने वाला। सूचक माने बताने वाला, सूचना देने वाला। बोधक माने ज्ञान कराने वाला। ये ध्यान रखना। तब आई भी जो रहता है, उसी से परिभाषा निकल जाती है, उसी से डिफिनेशन निकल जाता है। खैर, आगे ध्यान ये सब रखना। अब सेंटेंस के बारे में कुछ बताता हूँ। ये वाक्य जो है सेंटेंस है, अर्थ के विचार से, बनावट के विचार से नहीं कि किस तरह बना हुआ है, उसके विचार से नहीं, अर्थ के विचार से। अर्थ लगाओगे तो उसके विचार से सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस का जो है 5 वो काइंड है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार का वाक्य होता है। पहला ऐसे, फिर आया एसर्टिव सेंटेंस। आई भी लगा हुआ है, आई भी लगा हुआ, तो यही तो परिभाषा दे दिया। वह सेंटेंस जिसमें एसर्ट रहे, यानी एसर्टिव रहे, यानी एसर्शन रहे। कब की रहे? एसर्शन रहे, वह एसर्टिव सेंटेंस कहलाया। देखो, ऐसी परिभाषा निकलता है, डिफिनीशन निकल जाता है। एसर्शन माने क्या होता है? एसर्शन माने होता है थोड़ा एक कथन, पक्का कथन। झूठ मूठ कथन नहीं, पक्का कथन। तब what is the assertive sentence? An assertive sentence is the sentence
व्हिच एसर्शन हो गया, अपने परिभाषा निकल गया। खाली एसर्ट शब्द से निकाल दिए। एसर्ट का एडजेक्टिव होता है एसर्टिव, और इसका जो नाउन होता है एसर्शन होता है। एसर्शन का होता है पक्का कथन। हो गया एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस जो है बच्चों दो प्रकार का होता है। एक ठो देखा, एगो एफर्मेटिव, एगो नेगेटिव। सब में आई भी लगा हो रहता है। नेगेटिव माने वह सेंटेंस जो निगेट करता है। निगेट माने जो नहीं, नकारात्मक है। जो निगेट करता है वो नेगेटिव, जो एफार्म करता है वो एफर्मेटिव। अपने परिभाषा को निकल चला जाएगा। जिसमें नहीं नकारात्मक वाक्य रहेगा वो कुल नेगेटिव हो गया। नकारात्मक वाक्य किससे बनता है? नो से। नकारात्मक वाक्य किससे बनता है? नोट से। नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा? नोबडी से। नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा? नो वन से। नकारात्मक क्या बनेगा? नथिंग से। नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा? नाइदर से, नोर से। ये सब जो वर्ड है कुल नकारात्मक है, कुल नेगेटिव वर्ड है। जिस सेंटेंस में एको गो शब्द ये रहेगा जानो कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और जिस शब्द में जानो कि ये सब वर्ड कोई नहीं है तो जानो कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, एफर्मेटिव है। आई डोंट गो देयर, ये नेगेटिव वाक्य हो गया। तो इस तरह एसर्टिव सेंटेंस का दो भेद है, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान यह रखोगे, ध्यान रखने के बाद की है अपने मन में समझ जाओगे और थोड़ा ये कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सेंटेंस का ये प्रकार है, काइंड है, ये इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव शब्द का अर्थ होता है कड़ा आदेश। इम्परेटिव उस सेंटेंस को हम कहते हैं जिसमें तुरंत आदेश रहता है, जिसमें आज्ञा रहता है, जिसमें सलाह रहता है, जिसमें तुरंत उपदेश रहता है, जिसमें रिक्वेस्ट रहता है। ये सब सेंटेंस जो रहेगा ये कहलाएगा तुरंत इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, बनावट कैसा रहेगा? इसका बनावट है कि ये वर्ब बने से बाकी इसका शुरू होगा। गो देयर, कम, पहला है V1 है, कम हियर। नेगेटिव इसका होगा डोंट लाफ, डोंट कम हियर। डोंट लगा हुआ रहेगा, इसका नेगेटिव हुआ। सबसे असली पहचान इम्परेटिव सेंटेंस का यही है। टेक मेडिसिन इन टाइम, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, प्लीज गिव मी योर पेन। कृपया करके मुझे अपनी कलम दें। ये सब हुआ इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, इस तरह का रहेगा। तीसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव। देखते हो कुल, तो अब इंट्रोगेट माने होता है प्रश्न करना। अरे अपने तो कुल परिभाषा निकलता है, डिफिनीशन निकलता है। इंट्रोगेट माने होता है थोड़ा ये प्रश्न करना, और इंट्रोगेटिव माने हुआ वह शब्द, वह वाक्य जिसमें इंट्रोगेशन रहे, जिसमें प्रश्न रहे, जिसमें क्या रहे? प्रश्न। अपने तो परिभाषा कुल थोड़ा निकलता है। That kind of sentence which has question and ends with question marks, and ends with question marks, और जिसका अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और जिसके अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक चीज़ बच्चा ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। एक ठो ऑक्सिलरी वर्ब से और एक ठो WH वर्ड से। ऑक्सिलरी वर्ब जो तुम्हारा हुआ सब हुआ, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, ये सब हुआ। और मॉडल जो तुम्हारा हुआ, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, यूज्ड, ये सब हुआ मॉडल। और कुछ दोनों कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का बच्चा ध्यान रखोगे, 4 गो नाम है ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब 1, एनोमेलस वर्ब 2, फ्रेंड्स ऑफ नोट 3 और हेल्पिंग वर्ब 4। हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहा जाता है। और वो ना वाला जो कुल क्रिया हुई, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, उसको मेन वर्ब कहते हैं। और उसका भी 2-3 नाम है, कोई मेन वर्ब, कोई प्रिंसिपल वर्ब, कोई लेक्सिकल वर्ब, उसका भी थोड़ा ही नाम है। तो बच्चा यही सब थोड़ा ही ध्यान रखना है। और आगे तो बतावेंगे विस्तार से कोई चीज़, अभी तो इतना ही बता देते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, 3 गो सेंटेंस हो गया, जिसमें कि तुम्हें तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि बता दिए कि जो नाम रहता है उसी में परिभाषा समाहित रहती है, डिफिनेशन समाहित रहता है। अब चौथा हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्शन माने इच्छा होता है, ऑप्टेटिव माने जिसमें इच्छा निहित हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस आई भी लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य। ये पहले कह दिए हैं, आई भी लगे रहे तो 3 माने रहेगा, वाचक, बोधक और सूचक। तो हो गया। हम परिभाषा इसका क्या दें? वह वाक्य जिसमें जो इच्छा का, जिसमें इच्छा हो, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जिसमें इच्छा हो वही ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है द सेंटेंस व्हिच हैज विश, प्रे, ब्लेस, etc. are called optative sentences, are called optative sentences. यही सब है optative sentence and optative sentence ends with exclamation marks. Ends with exclamation mark। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, उसके अंतिम में रहेगा थोड़ा ही विस्मयाद बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, उसमें चिन्ह रहेगा। और उसका वाक्य रहेगा आई विश आई हैड ए काउ, वुड दैट आई हैड ए काउ, oh that I would be rich, oh for I would be king। ऐसा वाक्य रहेगा। अब 4 तरह का वाक्य बनाए। एगो 5वां है एक्सक्लामेटोरी, एक्सक्लामेटोरी, जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयाद बोधक वाक्य। व्हाट इज द exclamatory sentence? An exclamatory sentence is the sentence which has emotion and subtle feeling and ends with exclamation marks. That is the
तुराई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह अंतिम में रहता है और इसमें सडन फीलिंग और इमोशन होता है, एकाएक तुराई बोला जाता है। और तुराई इसका जो वर्ड है हुर्रा, जिसको कहते हैं वाह तुराई, वाह वाह तुराई, ब्रेव हो, शाबाश शाबाश, इसका वर्ड है फाई फाई, छी छी, पूह, छी छी, टट, छी छी। ये सब इसका तुराई वाक्य है। आगे तो विस्तार से आगे बहुत कुछ बताना होगा। आज इतना ही तुम लोगों को तुराई सेंटेंस के बारे में बताए, सिर्फ परिभाषा सबको दिए और तुराई ऊपरी रूप से साधारण रूप से बता दिए कि इस तरह का वाक्य है। सेंटेंस अर्थ के विचार से 5 प्रकार के है, 5 तरह का तुराई अर्थ निकलता है। सो सब आगे और तुराई पढ़ावेंगे बच्चे, ध्यान देना। बस।